मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र पाल मेघवाल के भाई हैं। मैं उनसे जानूंगी कि जो अफवाहें उड़ रही थी कि लड़की का मामला है या पुरानी रंजिश है, उस पर क्या इनका कहना है और पूरा मामला इनको कैसे पता चला कि इनका भाई हॉस्पिटल में है या वो सड़क पर बेहोशी की हालत में है? बताइए आप। मेरे भाई के ये लड़की का मामला कुछ नहीं है। ये सब लोग अफवाह फैला रहे हैं। वो सीधा साधा लड़का था, ऐसा लड़का नहीं था वो। और मैं घर पे था तो घर पे मेरे को किसी मेरे भाई के दोस्त ने फ़ोन किया था कि आप कहाँ पे हो, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, आपके भाई को किसी ने चाकू मार दिए। तो मैं फिर रूम से निकल के बाहर आके फिर नीचे आके अंकल जी को बात बताई। फिर अंकल जी और मैं दोनों हॉस्पिटल गए। वहाँ जाके देखा तो बहुत सारे लोग भी खड़े थे, पुलिस वाले भी खड़े थे और मेरा भाई लेटा हुआ था, उसका इलाज चल रहा था। तभी मेरे भाई ने मुझे देखा और उसका मैंने हौसला दिया। फिर मेरे भाई ने बोला कि भैया वही लोग थे जो हमारा पुराना केस चल रहा है, जो हमारा मुकदमा हुआ था पहले 2 साल पहले, जो 23 जून 2020 को हुआ था। मेरे भाई बाहर बैठा था तो उसको बोला था आंखें नीचे कर, ढेड़ कौड़ा बोपटा नीच जाति का होके मेरे सामने क्या देखता है। ये सब तो उसके कारण हमारा केस हुआ था। वो घर के अंदर भी आए, मारपीट की मेरे भाई के साथ, मेरी माँ के साथ भी की। फिर हमने वो पूरी हुई तो घटना हुई तो फिर हमने बाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। फिर 2 साल के बाद में फिर ये मेरे भाई के साथ उन्होंने। जब आपने मुकदमा दर्ज करवाया था उस दौरान किसी तरह की कोई गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से कोई कुछ किसी को पकड़ा गया, आपके सामने किसी की शिनाख्त ऐसा कराई गई? ऐसा कुछ हमको पता नहीं है, लेकिन वो कोरोना काल के कारण उसको जमानत मिल गई थी। क्या कहते हैं? जमानत मिल गई हाँ, थी। कि जमानत मिल गई थी। और वो उसके घर वाले भी हमारे घर पे आए थे धमकाने के लिए, क्योंकि उसी उसी केस के बाद? हाँ उसी केस के बाद 2020 में ही आए थे कि केस वापस ले लो वरना कुछ भी हो सकता है। तो तो ये लोग जो धमकाने आए थे, ये गांव के ही हैं या बाहर से थे? नहीं, उस गांव के ये उस लड़के के पिताजी और माता जी आए थे और कुछ और लोग भी थे साथ में थे। तो उस जब आपको वो लोग धमका कर गए उसके बाद आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, मैंने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन एसपी साहब को भेजी थी तो उस पे कि कोई एक्शन हुआ? हाँ उन्होंने एक्शन लिया था। एक्शन लिया हाँ था। जी। इस पूरे मामले पे पुलिस का रवैया किस तरह से था आपके साथ? नहीं, रवैया तो अच्छा रहा। पुलिस का रवैया ठीक हाँ था। जी। जो बताया जा रहा है कि मूंछ रखने को लेकर अभी जो है पुलिस ऑफिसर एक तरह का बयान देते हैं। हेडलाइन बनती है कि मूंछ रखने पर और अच्छे कपड़े पहनने पर जितेंद्र की हत्या नहीं हुई। लेकिन जो हकीकत, जो लोग, जो हम जिन्होंने हमसे बात की है, हमने जिनसे बात की, उनका कहना है कि जो मामला था जैसे आप बता रहे हैं कि मूंछ रखने पर और ये सब। उसकी मतलब रहन सहन, पर्सनैलिटी, उनके मतलब दाढ़ी मूछ रखने, सबसे उनसे वो जलते थे। जलते थे। हाँ जी। वो यही कहते थे कि दलित हो तुम, हाँ नीच जाति हाँ, के नीच हो। जाति के हो, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, ऐसे बाल क्यों कटवाते हो। और जो दो आरोपी 800 किलोमीटर दूर बाइक चला कर आए हैं, आपको लगता है कि वो आपके भाई के साथ ये सब कर सकते थे? किसी और कोई शंका आपको लगती है इस केस में? वही कर सकते हैं ऐसा, वही कर सकते हैं। क्योंकि पहले घर तक मारने आ सकते थे, वो भी ऐसा काम में वो डर नहीं सकते, वो ऐसा काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। मतलब कोई और किसी तरह की कोई शंका नहीं है इसमें? नहीं जी, ऐसी कोई शंका नहीं है दूसरी। उन्हें मेरे भाई ने, मैं हॉस्पिटल में गया तो मेरे भाई ने, मैंने उसको हौसला दिया तो मेरे भाई ने खुद बताया मुझे। पुलिस भी पास में खड़ी थी, पुलिस वालों ने वीडियो लिया, उन्होंने बताया मेरे भाई ने, भैया वही 2 लड़के थे। नाम वही, बताया हाँ उनका? उसने नाम बताया, भैया वही थे जो हमारा मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, और पीछे से वार किया। और सूरज सिंह, बाबू सिंह नाम बताया उसने, और एक लड़के का नाम बताया रमेश सिंह, शंकर सिंह। ये यहीं के गांव के ही हाँ, लोग हैं? गाँव के ही हैं, पुरोहित है। पुरोहित हैं हाँ ये? जी। तो अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो कितने लोगों की हुई है? 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों जिसने मर्डर किया उन दोनों की हुई है, दोनों की और दोनों ने गिरफ्तारी? मिल के किया है। दोनों ने मिलकर हाँ किया? जी। किसी तरह का और कोई आपको याद आता हो कि भाई ने आपको कभी बताया हो कि मेरे साथ आज ये हुआ है, जाति को लेकर आज मेरे साथ, मैं जैसे रास्ते में जा रहा हूँ तो मेरे साथ इस तरह का उन्होंने शब्द बोले हों, ऐसा कुछ आपको बताया हो उन्होंने? ऐसा मेरे को कुछ नहीं बताया उसने। कुछ नहीं बताया? वो तो जो एक अपना काम में बिजी रहता था, हॉस्पिटल जाता, हॉस्पिटल घर पे आता था। पुराना मामला यही था कि बाहर बैठा हुआ था तो बोला कि तू सामने क्या देख रहा है, नज़रें नीची कर, दलित होके मेरे सामने देखता है, कौड़ा बोपटा नीच जाति का होकर ऐसे बोल, गालियाँ दी, गलौज दी। ये मतलब ऐसे ही शुरू हो गया था या बोलचाल की बात शुरू हुआ? नहीं नहीं, ऐसे ही मेरा भाई बैठा हुआ तो वो सामने देखा तो उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर पास में ये बिजली के पोल के पास एक सरिया पड़ा था, वो सरिया लेकर आए, फिर दोनों ने मारपीट करनी स्टार्ट कर दी।
तो फिर मेरा भाई जान बचा के अंदर आ गया। अंदर आया तो अंदर आके मारपीट करने लगे। तो मेरी माँ ने देखा, तो मेरी माँ छुड़ाने के लिए आई, तो माँ को भी धक्का दिया, और उनका वो जो ओढ़ने वाला था वो भी फाड़ दिया। फिर मेरे काकी वाकी सब पास से भाग के आए, फिर उन्होंने जैसे वैसे करके उनकी जान बचाई और अंदर डाला, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। तो जाते जाते पत्थर फेंके, गाली गलौज की, इनको उनकी औरतों को बाहर बुलाओ, नंगा करके मारो, पीटो, घर को आग लगा दो, गाड़ी को आग लगा दो, ये सालों को सब मारो। उनके हाँ शब्द हैं। हाँ जी। सरकार की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद, किसी तरह की कोई सरकारी अधिकारी आपसे मिलने आए, सरकार की तरफ से कोई लोग मिलने आए आपसे? सरकार की तरफ से गोविंद राम जी मेघवाल आए थे, वो कैबिनेट मंत्री। उन्होंने कोई सहायता राशि दी है, सहायता मुख्यमंत्री राशि दी आवास से कुछ कैसे। है। उसके अलावा और कुछ? और कोई एक्र वाले कोई पैसे जमा हुए थोड़े से। डर लगता है कि आगे कुछ भी हो सकता है? डर तो लगता है, मेरे भाई के साथ कर सकते तो हमारे साथ भी कर सकते हो। तो आपने सरकार से, पुलिस प्रशासन से किसी तरह की कोई मदद मांगी है आपने? हाँ, मदद मांगी है हमने। क्या सरकार ने और क्या कहा प्रशासन ने? प्रशासन ने कहा हमारा सहयोग पूरा रहेगा, और ये केस को फास्ट ट्रैक में चलाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं फास्ट ट्रैक हाँ में। जी। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र पाल मेघवाल के बड़े भाई, जिन्होंने बताया कि दुश्मनी कैसे शुरू हुई और वो दुश्मनी का अंजाम अब क्या हुआ है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द वॉइस।